सजीला का अंजाम वैसा नहीं हुआ जैसा कि हमने सोच रखा था। उसको तो बस थोड़ा-सा रोना दिलवाया और वहाँ पे साइड पे बिठा दिया। ख़ैर ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम तो सजीला को और ज़्यादा मज़ीद परेशान देखना चाहते थे। जैसा तो उसने उसने परेशान किया है शानज़े को और शानज़े के बदले में उसको भी वैसे ही परेशान होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि शानज़े जो है अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जो चाहती थी वो उसको मिल चुका है। सारी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए उसने उसकी ख्वाहिश की है उसको मिल कर रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो शानी से कहेगी कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई। एंड पे ऐसा ही होना था क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे उसका हाथ जो है शानज़े के हाथ में दिया होता है। शानी शानज़े के साथ बेवफाई कर ही नहीं सकता। वैसे सारी एपिसोड उसने ऐसे ही गवा दी, यानी कि शानज़े के खिलाफ होकर, शानज़े को बुरा भला कहकर। लेकिन आखिरी किस्त में आकर उसको पता चला कि शानज़े ही इसके लिए बेस्ट है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया, बस थोड़ा सा सीन दिखाया और इन लोगों ने एंड कर दिया। खैर ये हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की इन लोगों ने, इन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मज़ीद 2-3 एपिसोड्स और दे देते ताकि हम भी थोड़ा और एंजॉय कर लेते। खैर यही हकीकत थी, यही एंड था। और आपको बताते चलें कि सीमा की बात जो है वो भी तय हो चुकी होगी, उसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जुगनू जो है वो जान छोड़ने वाला नहीं सीमा की। इसलिए जैसे ही वो देखेगा कि शानज़े और शानी दोनों हाथ में पकड़े हुए हाथ घर वापस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वो पहले ही ये बात करेगा और कहेगा कि मेरी पहले तो ये बात मानो कि दोनों जाओ और जाकर सीमा के घर जाकर बात पक्की करके आओ और बाकी के काम सारे मेरी स्टडी के बाद। इसलिए अब देखेंगे कि वो भी कहती है शानज़े कि तुम उतावले क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि आखिरी एपिसोड में सारे मामले संभाल लूँगी और देख लो कि मैंने सारे मामलात संभाल लिए और अच्छा हुआ कि शानी मुझे लेने आ गया। अब हम दोनों मिलकर सारे काम करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर काफ़ी तसल्ली सी हो जाएगी जुगनू को, और जुगनू कहेगा कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी तरफ आप जीला देखेंगे का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए था। ये क्या हुआ कि रो के चंद आंसू बहाकर उसको पीछे कर दिया कि और दोबारा नज़र ही नहीं आई। उसका अंजाम दिखाना चाहिए था। और सोचा जाए तो जो उसकी बहन रमचा है वो भी काफ़ी अपने घर में परेशान थी। उसकी तो दोबारा कोई स्टोरी बताई ही नहीं गई। उसके बारे में भी बताना चाहिए था कि आखिर उसको क्या हुआ, किधर गई वो, कोई ऐसा माजरा हुआ ही नहीं। और उसने भी सजीला को शायद समझाने की कोशिश नहीं की है। पर सजीला का कोई अंजाम नहीं दिखाया गया है। अंजाम तो खैर उसका सबसे बड़ा है अगर देखा जाए कि वो बिल्कुल तन्हा रह चुकी है, लेकिन फिर भी इससे बदतर अंजाम होना चाहिए था। जो कुछ उसने शानज़े के साथ, जो कुछ उसने शानी के साथ सारी ज़िंदगी किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस उसको रोते हुए छोड़ के लोग पीछे हो चुके हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। ये सरासर गलत है। खैर आप देखेंगे कि जो फरजाना की और शानी की माँ की दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म होने चाहिए थे और इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती इनकी हो जानी चाहिए थी। खैर ये भी नहीं हुआ। और इसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि सीमा की और जुगनू की मंगनी की तस्वीरें होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बहरहाल शानी को जाना चाहिए अब सीमा के घर, वहाँ जाकर अपने भाई की भी बात पक्की करनी चाहिए और इसके भी ज़रा तसल्ली हो जाए ताकि वो भी ज़रा इजी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जी अब क्या होने वाला है, होने वाला कुछ इस तरह से है, जो होना था वगैरह वो तो हो चुका है। लेकिन शानज़े को भी काफ़ी हैप्पी हुप्पी दिखाना चाहिए था, कुछ बच्चे शच्चे इनके दिखाते, कुछ मज़ा दिखाते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खैर ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही मज़ा आया इस ड्रामे को देखने का। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एरा में जुनून जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये ड्रामा हमारे दिलों में लगता है कि काफ़ी देर तक ज़िंदा रहने वाला है क्योंकि वाकई में ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया। खैर इतनी जल्दी तो इस ड्रामे का एंड नहीं होना चाहिए था। हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इन्होंने इतनी जल्दी ही सारा कुछ दिखा दिया है। यानी कि हम तो सोच रहे थे कि अभी बहुत सी स्टोरी बाकी है, अभी 2-3 किस्तें इनको और निकालनी चाहिए थी ताकि मज़ीद जो है हम लोग इंजॉय कर सकते। खैर आप देखेंगे कि अगली किस्त चले हम आपको बता देते हैं कि क्या होना
चाहिए था। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे अब शानज़े को शानी के साथ मिलकर जाना चाहिए था सीमा के घर पे और वहाँ जाके सीमा से कहना चाहिए था कि सीमा लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। देख लो मैं आ गई हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी शानी के साथ और देख लो शानी भी मान गया है। और शानी जो है वो भी जुगनू को प्यार करता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। बहरहाल तुम जल्दी से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लो तो हम बहुत जल्द ही तुम्हारी बात पक्की कर लेते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यानी कि सारा मसला जो था हल होता हुआ नज़र आना चाहिए था। इस तरह से आप देखेंगे कि शानी की माँ को काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए था, जैसे ही वो उसके पास जाती तो वो बहुत खुश होता, वो यानी कि बहुत खुश होती शानी और शानज़े को इकट्ठे देख के और कहती कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दिली मुराद पूरी हो चुकी है और आप दोनों को सामने और खुश देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे लगता है कि अब मैं सुकून की नींद मर सकूँगी। खैर आप देखेंगे कि उनको भी खुश होना चाहिए था। बहरहाल ख़ावर का और नादिया का मसला तो पहले ही सॉल्व हो चुका था और मज़ीद आकर ख़ावर को माफ़ी माँगनी चाहिए थी शानदे से। शानज़े को कहना चाहिए था कि मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ और क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा उसको माफ़ी भी माँगनी चाहिए थी क्योंकि उसने भी उसके साथ गलत किया है, क्योंकि उसने भी उस लालच के आके पता नहीं क्या-क्या करता रहा। और ख़ैर उसको तो शानी से भी माफ़ी माँगनी चाहिए, शानी से भी कहना चाहिए था कि शानी तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ तुमसे कहा नादिया के बारे में कि मैं उसे छोड़ दूँगा, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी और बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और आज मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। और नादिया तो वैसे ही अब उसके साथ खुश हो चुकी है। ख़ैर सबसे अजीब मज़े की बात आती है सजीला की, कि सजीला का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए था। ये क्या हुआ कि रो के चंद आँसू बहाकर उसको पीछे कर दिया कि और दोबारा नज़र ही नहीं आई। उसका अंजाम दिखाना चाहिए था और सोचा जाए तो जो उसकी बहन रमशा है वो भी काफ़ी अपने घर में परेशान थी। उसकी तो दोबारा कोई स्टोरी बताई ही नहीं गई। उसके बारे में भी बताना चाहिए था कि आखिर उसको क्या हुआ, किधर गई वो, कोई ऐसा माजरा हुआ ही नहीं और उसने भी सजीला को शायद समझाने की कोशिश नहीं की है। बहरहाल सजीला का कोई अंजाम नहीं दिखाया गया है। अंजाम तो ख़ैर उसका सबसे बड़ा है अगर देखा जाए कि वो बिल्कुल तन्हा रह चुकी है। लेकिन फिर भी इससे बदतर अंजाम होना चाहिए था। जो कुछ उसने शानज़े के साथ, जो कुछ उसने शानी के साथ सारी ज़िंदगी किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस उसको रोते हुए छोड़ के लोग पीछे हो चुके हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। ये सरासर गलत है। ख़ैर आप देखेंगे कि जो फ़रज़ाना की और शानी की माँ की दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ़ात थे, वो ख़त्म होने चाहिए थे और इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती इनकी हो जानी चाहिए थी। ख़ैर ये भी नहीं हुआ और इसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि सीमा की और जुगनू की मंगनी की तस्वीरें होंगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बहरहाल शानी को जाना चाहिए अब सीमा के घर, वहाँ जाकर अपने भाई की भी बात पक्की करनी चाहिए और उसके भी ज़रा तसल्ली हो जाए ताकि वो भी ज़रा ईज़ी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जी अब क्या होने वाला है, होने वाला कुछ इस तरह से है, जो होना था वगैरह वो तो हो चुका है। लेकिन शानज़े को भी काफ़ी हैप्पी-हुप्पी दिखाना चाहिए था, कुछ बच्चे-शच्चे इनके दिखाते, कुछ मज़ा दिखाते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ख़ैर ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही मज़ा आया इस ड्रामे को देखने का। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए।